A very good morning to one and all guys. My name is Shivam Sarate, and about my working experience, I have an experience of more than 5 years of teaching maths and science in various schools as well as in Pan India. Guys, this is a question of polynomial of class 10. Well, in this question, we have to find the zeros of this quadratic equation. So, without wasting the time, I am starting to solve this question. Please focus in this question. So, first of all, we have to look this, which type of polynomial it is. Definitely, it is a quadratic polynomial. Why it is a quadratic polynomial? Because the highest degree of this polynomial is 2. So, here we are learning that what is quadratic polynomial. Quadratic polynomial. What is quadratic polynomial? A polynomial which has highest degree 2. Then this polynomial is said to be a quadratic polynomial. Here we are seeing that the highest degree of this polynomial is 2. That's why it is said to be quadratic polynomial. And in order to find the zeros of this polynomial, we get 2 0. यदि हमें इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना है तो जनरली इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस आएंगे. क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमेशा 2 जीरोस आते हैं. सो इसको हम स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम जीरो निकाल सकते हैं इस पॉलिनोमियल के. तो हम जो मेथड यूज करेंगे उसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल सकते हैं. सबसे पहले यदि मैं इस पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करूं तो ये किस तरीके से लिखा सकती है. मुझे पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. ठीक है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्या हम जानते हैं कि ये वाली जो इक्वेशन दी है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो हाँ, हम बोल सकते हैं यदि हमारे पास x के सामने कुछ नहीं लिखा है तो हम जनरली कंक्लूड कर सकते हैं इसको 1x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. इसमें से हम ये बोल सकते हैं जो हमारा a है वो 2 है, a इक्वल टू 2. यदि हम इसको इक्वेट करेंगे तो हम बोल सकते हैं a जनरली किसके बराबर, सॉरी नॉट 2, इट इज इक्वल टू द 1. a 1 के बराबर है. हम b को 2 के बराबर ले सकते हैं और c को 1 के बराबर ले सकते हैं बाय कंपेयरिंग बोथ दिस इक्वेशन. तो आपको ये समझ में आ गया होगा ये जो इक्वेशन दी हुई है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से. तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की सबसे पहला जो मेथड होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है, यदि मैं फर्स्ट स्टेप लूँ तो फर्स्ट स्टेप होता है जो भी मेरा a दिया है तो यहाँ पर जो a दिया है और जो c दिया है सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. तो a मेरे पास 1 है, c मेरे पास 1 है, मैंने मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास 1 आ गया. ये मेरा पहला स्टेप है. यदि मैं सेकंड स्टेप को सॉल्व करूंगा तो सेकंड स्टेप क्या होती है? सेकंड स्टेप होता है कि आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है. ए से 2 नंबर में मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है जिससे आपका जो फर्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई आया वो आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे उन दोनों नंबर का बीच वाला टर्म आना चाहिए. तो आप एक चीज बताइए, मैं 2x को ये से कौन से नंबर में रिजॉल्व कर सकता हूँ या फिर 2 को ये से कौन से 2 नंबर में तोड़ सकता हूँ जिससे उनका मल्टीप्लाई बना जाए और प्लस माइनस करने पे मेरे पास 2 आ जाए. तो जनरली मैं ले सकता हूँ 1 into 1. यदि मैं 1 और 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा और 1 प्लस 1 करूंगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा. तो आपको इतना समझ में आ गया होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है. देखिए यदि मैं बोलूँ तो मेरा जो सेकंड टर्म थी मैंने 2 को जो 2 था मेरे पास उसको मैंने 2 नंबर में तोड़ लिया. मैंने तोड़ लिया, एक 1 में तोड़ लिया, दूसरा में मैंने 1 में तोड़ लिया. क्यों? क्योंकि उनका मल्टीप्लाई करने पे मेरा फर्स्ट स्टेप वाला मल्टीप्लाई आना चाहिए और उन दोनों को प्लस माइनस करने पे मेरा ये बीच वाला नंबर बनना चाहिए जो b है. तो मैंने 1 प्लस 1 करूंगा तो मेरे पास बीच वाला टर्म 2 बन जाएगा. 1 into 1 करूंगा तो मेरे पास फर्स्ट स्टेप में जो मल्टीप्लाई आया तो वो बन जाएगा. अब आपको समझ में आ गया होगा 2x को किस तरीके से स्प्लिट करेंगे. चलिए आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करना बताता हूँ मैं. अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिखना है. तो मेरे पास क्या था, मेरे पास इक्वेशन थी x स्क्वायर प्लस मैंने 2x को स्प्लिट कर दिया था, किसमें स्प्लिट कर दिया था 1 और 1. तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1x प्लस 1x और जो मेरा c था मैं c का c लिखूंगा इक्वल टू करूंगा मैं 0 के. अब आपको क्या करना है, 2 नंबर के पेयर बनाना है.
सबसे पहले इन दोनों नंबर का पेयर बनाऊंगा तो क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, तो जनरली एक एक्स आपका कॉमन आ जाएगा। यहाँ से क्या बचा, यहाँ पर एक्स बचा, यहाँ से एक्स चला गया, यहाँ पर 1 बचा। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है ना सर, प्लस साइन सबसे पहले कॉमन ले रहा हूँ। दूसरी चीज 1 कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर क्या बच जाएगा, एक्स प्लस 1 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए ये 2 बार आ रहा है, तो आप इसको भी कॉमन ले सकते हैं। आप तो इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ मैं, बचा हुआ क्या है मेरे पास, x प्लस 1 बचा है इक्वल टू 0 कर देता हूँ। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे चल के मिटा के मैं आगे सॉल्व करता हूँ। अब यहाँ से क्या करना है आपको, ये जो डिजिट आई है आपके मल्टीप्लाई में उसको 0 के बराबर करना है। तो x प्लस 1 को भी यदि मैं 0 के बराबर करूँ तो जो भी प्लस वाला नंबर होता है वो इक्वल किस तरफ जाता है, तो जनरली माइनस हो जाता है। तो आपका पहला 0 कितना आ गया, x इक्वल टू -1। यदि आपको दूसरा 0 निकालना है तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, आपको 0 के बराबर लेना पड़ेगा। यदि +1 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएंगे। तो इस ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपके, इसके 2 0 आ गए, x इक्वल टू -1, दूसरा आ गया x इक्वल टू -1। तो दोनों के 0 जो है वो -1 है। तो ये आपने 0 फाइंड कर दिए। अब जो सेकंड क्वेश्चन बनता है, ये 2008 में पूछा गया था CBSE में, जो सेकंड क्वेश्चन बनेगा वो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा। कोएफिशिएंट 2 तरीके से होते हैं, एक तो जो सम ऑफ जीरोस होता है और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जो सम ऑफ जीरोस को जो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ वो अल्फा प्लस बीटा से रिप्रेजेंट करता हूँ, और वो किसके बराबर होता है, वो होता है अपना -b/n। और यदि प्रोडक्ट ऑफ जीरो से लेना है मुझे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, ये होता है c/n। अब देखिए जब इस इक्वेशन को मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करा था तो मेरे पास b क्या निकल रहा था, मुझे पता था b मेरा 2 था। जब मैंने इसको, ये जो इक्वेशन थी आपकी x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको मैंने कंपेयर करा था x² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करा था। तो मेरे पास इधर पे कुछ नहीं था, मैंने 1 लगा दिया था, तो मेरे पास a कितना आ गया था, मेरे पास a1 आ गया था कंपेयर करने से, b मेरे पास 2 आ गया था और c मेरे पास 1 आ गया था। तो जो a b c की वैल्यू आई आपको यहाँ पर पुट करना है। तो b कितना है आपके पास, 2 है, a कितना है, 1 है, यहाँ पर माइनस लिखा है तो माइनस कर दीजिए। तो आपका -2, ये क्या आ गया आपका, सम ऑफ रूट आ गया है, सम ऑफ जीरो से फिर सम ऑफ रूट बोल सकते हैं इसको। दूसरा जो है आपका अल्फा इंटू बीटा, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है। तो जो आपका c था वो कितना है, आपके पास 1 है, और a कितना है, a भी आपके पास 1 है। तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया ये आ गया 1। तो इनको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो 2 तरीके के कोएफिशिएंट होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, एक होता है सम, दूसरा होता है प्रोडक्ट। यदि क्यूबिक होता है, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 3 होता है, तो फिर उसके 3 कोएफिशिएंट निकलते हैं। तो जनरली गाइस आपको समझ में आया होगा। थैंक यू इस वीडियो में समय देने के लिए।